तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो रिलेटेड है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन हमारा 19 में रिलेटेड था और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? असर्शन एंड रीजन से। असर्शन एंड रीजन में जो आपका क्वेश्चन है ये रिलेटेड है एरिया रिलेटेड टू सर्किल से। किससे? एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ, यानी किसी सर्किल की रेडियस क्या कर दी जाए? हाफ कर दी जाए, एंड एंगल इज डबल्ड, देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम, यानी कह रहा तब इसका पेरीमीटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग फर्स्ट टाइम सर्किल बना देंगे विदाउट चेंज इट्स एंगल एंड रेडियस। तो देखिए ये है आपके पास भाई साहब रेडियस और ये है एंगल थीटा। अब क्या करना है? कह रहा है इसकी रेडियस को हाफ कर दो और एंगल को डबल कर दो। तो देखिए रेडियस हाफ करेंगे तो सर्किल भी भाई साहब छोटा हो जाएगा। ये कर दिया आपने क्या? r बाई 2 और एंगल कितना कर दिया? 2 थीटा। ठीक है। अच्छा फर्स्ट टाइम हम लोग क्या निकाल लें? फर्स्ट टाइम निकालते हैं आर्क। ये फर्स्ट केस हो गया और ये है आपके पास सेकेंड केस, यानी ऑपरेशन करने के बाद जो किया जा रहा है। तो फर्स्ट केस में जो आपके पास आएगा क्या आएगा? आर्क। आर इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या करेंगे? आर की जगह आर ही है सॉरी, और थीटा की जगह थीटा है, तो 2 से कैंसिल कर दो। कितना आ जाएगा? 180। इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब? पाई आर थीटा अपॉन 180। ये किसकी कंडीशन हो गई? फर्स्ट केस की, यानी आर्क निकाल लिया आपने विदाउट चेंजिंग एनी रेडियस एंड एंगल। सेकेंड कंडीशन पर हम लोग फिर से आर्क निकालेंगे। तो आर्क इक्वल टू फिर से हम लोग जानते हैं कितना? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करो। 2 पाई आर की जगह कितना हो जाएगा? आर बाई 2 इंटू थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 2 थीटा अपॉन 360। इस 2 ने इस 2 को मार दिया क्योंकि 2 हो जाएगा नीचे, और इस 2 ने इस 360 को मार दिया तो यह आ जाएगा 180। कितना हो जाएगा? फिर से पाई आर थीटा अपॉन 180। वाह वाह, बहुत बढ़िया। दोनों का आर्क सेम आ गया, तो हम लोग क्या कह देंगे? देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। नहीं, पेरीमीटर के बारे में तो हमने बताया ही नहीं ना। अभी हमने सिर्फ किसके बारे में बता दिया? आर्क के बारे में। क्लियर हुआ ना? किसके बारे में बताया? आर्क के बारे में। और आर्क दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पेरीमीटर सेम हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोग कहेंगे सर पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है इनका सम। किसका सम? ये आपके पास रेडियस है ये, प्लस ये आर्क, प्लस ये वाली रेडियस, इन तीनों के सम को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। कोई भी आपके पास क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर के ऑल साइड्स का सम हमेशा क्या कहलाता है? पेरीमीटर। यानी वो क्लोज फिगर बनाना चाहते हैं तो आपको कितना लंबा वायर की रिक्वायरमेंट होती है, ये क्या बताएगा? पेरीमीटर। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। अच्छा ये क्लियर हो गया ना? अच्छा सेक्टर किसे कहते हैं? यदि आपको सेक्टर नहीं मालूम है देख लीजिए। सेक्टर होता है 2 रेडियस और आर के बीच जो एरिया होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। यानी ये वाला जो एरिया है आपके पास, कौन सा? ये वाला एरिया, ये कहलाता है आपका सेक्टर। सेक्टर किसका भाई? है ट्रैक्टर का। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए हम देखते हैं पेरीमीटर। क्या देखते हैं? पेरीमीटर फर्स्ट केस के लिए तो कितना हो जाएगा? रेडियस का सम यानी r प्लस आर कितना हो जाएगा? r प्लस कितना? पाई आर थीटा अपॉन 180। आर्क कर दो, कितना हो जाएगा? 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180। ये फर्स्ट केस के लिए पेरीमीटर निकल आया। अब आप निकालेंगे सेकेंड केस के लिए क्या? पेरीमीटर। तो कितना हो जाएगा? इसमें r बाई 2 प्लस r बाई 2, तो r बाई 2 प्लस r बाई 2 प्लस r के दोनों का सेम है तो कितना आ जाएगा? पाई आर थीटा अपॉन 180। कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा r बाई 2 यानी हाफ हाफ 1, तो r बाई 2 प्लस r बाई 2 r हो जाएगा प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180। यानी इसके r के सेम है लेकिन इधर 2r है इधर r है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि दोनों का पेरीमीटर सेम नहीं है। और इसने कह दिया देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम, यानी दोनों का पेरीमीटर क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं। अच्छा ये पॉसिबल नहीं है तो जैसे ही कह दे बोथ द असर्शन ये रीजन ट्रू कर होते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट ए और बी नहीं हो सकता है। जैसे ही आपका ये रॉन्ग आता है, कौन सा? फर्स्ट नंबर, तो ऑप्शन ए बी होने की कोई चांस ही नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बचे कौन सा? सी और डी। नेक्स्ट टर्म समझते हैं।
द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस पाई आर थीटा अपॉन 180। ये बात सही है। कैसे सही है? हम लोग जानते हैं, ये देखिए किसी भी, अच्छा कहेंगे आप ये स्पेशल केस के लिए तो निकाल लेते हैं, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। 2 ने मार दिया 360 को, कितना आ जाएगा 180, तो हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। यानी कोई भी सर्किल जिसकी रेडियस आर हो और एंगल थीटा हो, उसका आर कितना होता है पाई आर थीटा अपॉन 360। यानी ऑप्शन नंबर आपके पास सही हो जाएगा, कौन सा? डी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही होगा सी, सॉरी डी। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। क्लियर हो गया ना? इस तरीके के हमको ये क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, थैंक यू मित्र।